नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है बीपीएससी के मेंस में के सिलेबस और बुक लिस्ट को देखेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि अब 71 जो है बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है। तो मेंस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस को देख लेंगे, फिर उसके बुक लिस्ट सिलेबस के अनुसार साथ साथ देखेंगे बुक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे कि आसानी से हमारी बीपीएससी जो है वो ईजिली तौर पर निकल जाए। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो ये 3 खंड में विभाजित होता है। 3 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक होता है जीएस पेपर 3, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में जो पूछे जाते हैं वो उसमें 3 खंड में विभाजित होता है। हर एक जीएस 1 कह लें, जीएस 2 कह लें या जीएस 3 कह लें, ये तीनों 3-3 खंड में विभाजित होते हैं। अब देखते हैं कि तीनों में अलग अलग चीज़ें जो है क्या क्या जो है समानताएं होती हैं। सबसे पहले बात करें खंड जीएस पेपर 1 की। तो जीएस पेपर 1 में जो 3 खंड होते हैं, तो पहले खंड में क्या होता है ना कि पहले खंड में हिस्ट्री, यानी कि उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद भारत की कला एवं संस्कृति। अब भारत की कला एवं संस्कृति का मतलब दोनों में यही है कि बिहार से भी रिलेटेड आपको पढ़ना है, यानी कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कौन सी बुक काम आएगी, तो देखिए भारत का आधुनिक जो इतिहास है उसके लिए एक बुक है ये स्पेक्ट्रम की, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम की बुक जो है भारत आधुनिक भारत का इतिहास के लिए, और उसी में एक है भारत की कला एवं संस्कृति। तो भारत की कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की ये वाली बुक। अब आते हैं कि ये क्या मुझे पूरा का पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इसमें से कुछ चैप्टर, जैसे कि अगर हम कला संस्कृति की बात करें तो मौर्य मौर्योत्तर कला संस्कृति, ठीक है, पाटन कला, मधुबनी चित्रकला, तो जो बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये दोनों बुक जो है इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये वाली इम्तियाज़ अहमद की ये बुक है, ये खंड ए के लिए मैंने बात की, ठीक है। यानी कि जीएस पेपर में खंड ए जो आता है उसके लिए। अब आते हैं खंड बी में क्या आता है। खंड बी में आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है वो आप 2-3 चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे एक दृष्टि पब्लिकेशन का करंट अफेयर आता है, वो मंथली मैगजीन के तौर पे आप उसे पढ़ सकते हैं, या आपके पास कम समय है तो जो है ईयरली वाली भी करंट अफेयर ले सकते हैं। विजन आईएएस की ले सकते हैं करंट अफेयर की जो है बुक, या नहीं तो घटना चक्र की दृष्टि कह के आती है, वो भी आप करंट अफेयर ले सकते हैं। तो हमने 2 खंडों को देख लिया। जीएस पेपर 1 में 3 खंड होते हैं, हमने 2 खंड को देख लिया। पहले खंड में हमने देखा आधुनिक भारत का इतिहास प्लस कला एवं संस्कृति। दूसरे खंड में मैंने देखा कि करंट अफेयर, और तीसरे खंड में संख्यांकी पूछी जाती है। संख्यांकी मतलब डीआई, ठीक है। तो डीआई बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि 72 नंबर के प्रश्न डीआई से होते हैं। अब देखिए 72 नंबर में ये डीआई का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे अनुपात, लाभ हानि, परसेंटेज, पाई चार्ट निकालना, थोड़े से वृत्त के क्षेत्रफल वगैरह, बस इतना सा। आप अगर इन टॉपिक को आप यूट्यूब से या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी अगर आप इस पर मेहनत थोड़ी सी कर लेते हैं तो आपका डीआई आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ बीते वर्षों का आप डीआई का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये तीनों यानी कि जीएस पेपर 1 की बीपीएससी मेंस की बातें हमने कर ली। अब आते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर जो 2 है उसमें भी 3 खंड हैं। जो पहला खंड है वो है भारत की राजव्यवस्था। भारत की राजव्यवस्था के लिए आपके पास सिंगल एक ही बुक है, वो है एम लक्ष्मीकांत की ये वाली, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है भारत की राजव्यवस्था। इससे आपकी भारत की राजव्यवस्था कवर हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो खंड आपका सेकेंड खंड है उसमें पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था तथा भूगोल। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक रमेश सिंह की बुक आती है ये वाली, ठीक है। इसका नया वाला जो है ले लीजिएगा। इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना है। इस बुक के अलावे विजन आईएएस का 365 अर्थव्यवस्था के लिए सालाना वो विजन का आता है, उसे जरूर पढ़ना है इसके साथ साथ, ठीक है। और जो मैंने पॉलिटी में बताया एम लक्ष्मीकांत, इसकी भी जरूर पढ़नी है, क्योंकि करंट से लगभग सवाल होते हैं पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में। तो दोनों के 365 विजन के आपको ले लेनी है ईयरली वाली। ये बुक तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ मैंने वो भी बताया है। इसमें आता है एक पोर्शन भूगोल का, ठीक है। तो भूगोल के लिए जो है महेश कुमार वर्णवाल की ये वाली बुक जो है आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली भी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके तीनों के साथ साथ मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री के लिए जैसे इम्तियाज अहमद की बुक है, सेम यही बुक जो है, यही एक ही बुक लेनी है। ये हिस्ट्री में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी। तो ये वाली बुक जो है आपको एकदम ले ही लेनी है, ठीक है। तो आपका कितने जीएस पेपर 2 के जो है आपके 2 खंड हो गए। पहले खंड में राजव्यवस्था पूछ रहा था, जिसके लिए मैंने बुक बताया एम लक्ष्मीकांत और विजन आईएएस 365 पॉलिटी के। दूसरे खंड में आपको बता रहा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पूछा जाता है, जिसमें से मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल, दोनों के साथ साथ जो है विजन आईएएस 365 के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मैगजीन। इसमें खंड 3 आता है साइंस एंड टेक।
ठीक है। तो साइंस एंड टेक जो है दृष्टि पब्लिकेशन की साइंस एंड टेक की आपको जो है बुक ले लेनी है, उससे बाहर नहीं जाएगा। या नहीं तो विजन आईएएस की साइंस एंड टेक की ज़्यादातर क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक में वो करंट के ही होते हैं। तो विजन जो आईएएस के 365 है उसके अगर आपने साइंस एंड टेक के पूरे मैगजीन पढ़ ली है 365 वाली, तो आसानी तौर पे ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने जीएस पेपर में जो है तीनों खंड की बुक की बात कर ली, जीएस पेपर 1 में बुक की बात कर ली। अब आते हैं ऐसे के पेपर में। ऐसे का जो पेपर है वो ऐसे का पेपर जो है आप ले सकते हैं, ये घटना चक्र का निबंध आता है कह के। निबंध वाले पेपर इसको जो है आपको पढ़ना है। इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें सारे निबंध जो है वो दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ लें। इसके अलावा उसमें भी 3 खंड होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 1 और 2 वाले सेशन से भी पूछा जाता है ऐसे में। दूसरी चीज़ें हैं कि करंट के भी कुछ जो है टॉपिक से रिलेटेड जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है। और इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक बार साहित्य, जो बिहार के साहित्यकार हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर, फणेश्वर प्रसाद रेणु, जो बिहार जो साहित्यकार हैं उनकी कुछ ना कुछ बुकें आप जो है एक बार जरूर पढ़ें, नॉवेल वगैरह। ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें कुछ ऐसी कहावत कहानियाँ दी होती हैं जो आपको ऐसे में लिखने में बहुत ही अच्छा जो है वो हेल्प करेगी। तीसरा खंड ऐसे का आता है, वो होता है कहावत से रिलेटेड। तो आप अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य से हैं तो बहुत सारे कहावत जो है आपने बोलचाल की भाषा में तो पहले से सुने होंगे। अगर बिहार से आप बाहर के हैं तो आप जो है बिहार के साहित्यकार को जरूर पढ़ें, और हाल फिलहाल में ही जो भी साहित्यकार जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसे भी जरूर देखते रहें। तो ये मैंने जीएस पेपर बिहार के मेंस के तीनों पेपर की मैंने बात कर ली। अब आते हैं कि इसे किया कैसे जाए। सबसे आसान तरीका है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप एनसीईआरटी के जो सब्जेक्टिव वाले भाग हैं क्वेश्चन वाले, उसे जो है सबसे पहले टैकल करें। जब एनसीईआरटी के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर देंगे, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक के पीछे दिया होता है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग। ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं कि प्रीवियस ईयर के, चाहे यूपीपीसीएस के हों, बीपीएससी के हों या यूपीएससी के हों, ये तीनों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे वाले, वो एक बार जरूर देखते रहें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। कहीं भी इसी में पैसा लगता है, चाहे किसी भी संस्थान का हो, टेस्ट सीरीज एक बार जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका जो है मेंस कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत ही आसान होती है। ठीक है। तो ये जो है बहुत मैंने जो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें, और मेरा दावा है कि आप जो है मेंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ बिना कोचिंग के, तो आप भी कर सकते हैं। तो मेंस के लिए इतना ही। अलग से एक वीडियो आएगी जो प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की वीडियो होगी, पूरा सिलेबस होगा। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो है नोट्स वगैरह, सिलेबस वगैरह वहाँ पे आपको मिलती रहे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।